हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th मैथ। जो आपका परमुटेशन है वो है आपका चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8A को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कई क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा डिटेल हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आप कोई भी वीडियो को मिस किए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है प्रूव दैट n+2 इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन में आपका कुछ ना कुछ मिसिंग ऐसा लग रहा है। एक मिनट, इसको देखने दीजिए मेरे को। हाँ, यहाँ पे आपका कुछ मिसिंग है। इस क्वेश्चन में मिसिंग आपका है n फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका मिसिंग है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग पहले अब मैच कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आपका n फैक्टोरियल होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ दैट क्या बोला गया है, n+2 ब्रैकेट में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल आपको यहाँ पे दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे आप LHS या RHS दोनों को ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो ईजी होगा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपका RHS पार्ट को लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, RHS पार्ट को लेते हैं। तो RHS पार्ट में है आपका n फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या होगा, इन दोनों से आप n फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या होगा, 1 प्लस यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल बच जाएगा आपके पास। n+1 का फैक्टोरियल बचेगा ना। n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n+1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। तो अगर आप यहाँ पे n फैक्टोरियल अगर आप कॉमन लेंगे, सपोज करते हैं कि n फैक्टोरियल अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होगा, है ना। तो जब n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा n+1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+2 का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका LHS पार्ट, यानी कि RHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका LHS। ये दोनों चीज़ आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत है इजी, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 14 भी, बट उसमें बहुत सारा आपका सब पार्ट दिया गया, यानी कि 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एक एक पार्ट को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रूव दैट, फर्स्ट नंबर है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1 इंटू n-2 डैश डैश डैश, ये आपका जा रहा है r+1 तक। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम लोग LHS पार्ट को ही लेके सॉल्व करेंगे। LHS पार्ट में क्या है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n-1 n-2 डैश 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 करते करते ये आपका r+1 इंटू r फैक्टोरियल तक ये आपका जा रहा है। अपॉन नीचे क्या बच रहा है आपका r फैक्टोरियल बच रहा है। ये r से r जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n ब्रैकेट में n-1 n-2 डैश 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 करते करते आपको मिलेगा r+1 तक, जो कि ये हो गया आपका RHS पार्ट। यानी कि आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं RHS। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है n-r+1 का फैक्टर 1 ब्रैकेट क्लोज, फैक्टोरियल नहीं है, इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-r+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। ठीक है,
तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एलएचएस पार्ट को लेके। एलएचएस पार्ट में आपका क्या है, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सॉरी ये तो आपका खाली एलएचएस पार्ट आ गया ना, इक्वल टू हम लोग नहीं लेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन, ये फैक्टोरियल में है तो n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल। ये प्लस वन से माइनस वन आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच रहा है, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये से यहाँ n माइनस आर प्लस वन और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन, ये दोनों चीज़ आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बच रहा है यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये आ गया आपका RHS। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग LHS पार्ट को ले लेंगे, आपका LHS पार्ट को, हाँ LHS पार्ट को ही हम लोग लेते हैं। देखिए तो LHS पार्ट में है आपका n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, n फैक्टोरियल है आपका। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, इसमें कुछ हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अपने से। इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस आर प्लस वन का वन इंटू एन फैक्टोरियल। नीचे भी क्या करना पड़ेगा, आर फैक्टोरियल तो आपका है, यहाँ पे लिखिए n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी आपको r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अपने से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कुछ कॉमन हम लोग निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ तो आपको आर फैक्टोरियल रहेगा ही, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर। जब आप n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन जब करेंगे तब ये चीज़ आपका आ रहा है फैक्टोरियल में। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल प्लस r इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे ये सारा चीज़ तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे r इंटू आर माइनस वन को आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल। आपके पास r फैक्टोरियल है, आपके पास क्या है, r फैक्टोरियल है, तो आप क्या लिखेंगे, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब यहाँ से जो जो चीज़ आपको कॉमन मिल रहा है उस चीज़ को आप कॉमन निकालिए। तो आपके पास कॉमन है एन फैक्टोरियल, देखिए दोनों में है, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ये आपका कॉमन निकल गया। तो बचा क्या, एन माइनस आर प्लस वन यहाँ से प्लस यहाँ से आपका ये पूरा टर्म आपका कॉमन आ गया, एन भी कॉमन आ गया, खाली बचा है आपका आर बचा है खाली। ठीक है, तो ये माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया, एन फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया एन फैक्टोरियल अपॉन
एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या बचा है, एन प्लस वन आपका बचा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन का वन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके नहीं लिख सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल। जब आप इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, एन प्लस वन होगा और एन प्लस वन माइनस वन होगा कि नहीं होगा, ये प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।